मम्मी पापा बोल रहे हैं कि हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है नए घर में जाने का। मेरे सारे फ्रेंड्स यहाँ हैं। नया घर तो जंगल में है। लिली, अंदर आओ बेटा। बेटा दुखी मत हो। ऐसे सोचो कि ये एक नया एडवेंचर है। वो एक बहुत बड़ा घर है। वहाँ तुम्हें कितनी जगह मिलेंगी एक्सप्लोर करने को। अरे वाह, कितना बड़ा और शानदार घर है ये। हम लोग बहुत लकी हैं जो इस घर में रहेंगे। शानदार? मुझे तो ये बहुत बड़ा और डरावना लग रहा है। चलो गृह प्रवेश करें। काफी वक्त लगेगा इस घर की सेटिंग करने में। कल से काम शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, फिर डिनर ऑर्डर कर दो। लिली, हम लिविंग रूम में फर्नीचर लगा रहे हैं। तुम कहाँ हो? मैं हाउस टूर के लिए जा रही हूँ। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। ठीक है मम्मा। गैलप? लगता है इस घोड़े का नाम गैलप है। Lily. क्या हुआ लिली? इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं हुआ। सुनो, आजकल लिली ज्यादातर अपने रूम में ही रहती है। उसको नया घर अच्छा नहीं लगा क्या? मैं उससे बात करके देखती हूँ। लिली, आजकल तुम इतनी गुमसुम क्यों रहती हो? अपने रूम से बाहर नहीं निकलती। बाहर घूमा करो बेटा, तभी इस घर में दिल लगेगा। Lily. कोई है क्या वहाँ? आज तो मैं देख के ही रहूंगी कि कौन है जो मुझे आवाजें देता है। वाह, कितना सुंदर गार्डन है। मम्मा पापा, क्या आपको लगता है कि ये घर पुराना है? पुराना? लिली, ये घर तुम्हारे परदादा परदादी के जन्म से भी पहले बना था। क्या इसमें राज है, जैसे पुरानी कहानियां या यहाँ रहने वाले लोग? कैसे राज बेटा? इस घर के रिकॉर्ड्स थोड़े अनक्लियर है। बस इतना लिखा है कि परिवार अचानक चला गया। उसके बाद घर काफी समय तक खाली रहा। खैर, इसे खरीदने से पहले मैंने थोड़ी रिसर्च की थी। इसे मिस्टर ब्लैकवुड नाम के एक अमीर व्यापारी ने 1800 के दशक के अंत में बनवाया था। मुझे लगता है उनकी एक बेटी थी, इलारा नाम की एक छोटी बच्ची। मम्मा पापा घर के कामों में बिजी है। मैं चुपचाप इन्वेस्टिगेशन कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि जरूर इन सब मिस्टीरियस चीजों के पीछे इलारा है। इस ट्रंक में से ये कैसी लाइट निकल रही है? इसके नीचे कुछ दिख रहा है। लगता है ये इलारा की डायरी है। अपने रूम में जाके पढ़ती हूँ। 12 अक्टूबर 1898। मेरी प्यारी एलारा, आज तुम 5 साल की हो गई हो। तुम्हारे पिता और मैंने तुम्हें ये डायरी दी है, इस उम्मीद में कि तुम इसके पन्ने अपने विचारों, अपने सपनों और अपने एडवेंचर से भर दोगी। होपफुली ये तुम्हारे जीवन का एक सच्चा साथी बने। 5 नवंबर 1903। मैं अब 8 साल की हो गई हूँ। माँ कहती है कि मैं बड़ी हो गई हूँ। मैं रोज़ गैलप के साथ खेलती हूँ। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। आज मुझे बगीचे में एक सीक्रेट जगह मिली। वो एक कुआं है। मुझे उससे सीक्रेट शेयर करना अच्छा लगता है। वो भी फुसफुसाकर जवाब देता है। 1 दिसंबर 1903। माँ उदास है, पापा उदास हैं। वे रात में धीरे धीरे बात करते हैं। मैं उन्हें सुनती हूँ। वे कहते हैं बीमारी। मुझे नहीं पता कि यह क्या है।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। 10 दिसंबर 1903। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं गैलिप के साथ नहीं खेल सकती। माँ मेरे बिस्तर के पास बैठती है। वो मुझे लोरियां सुनाती है। मेरा गला दुख रहा है। मुझे बगीचे की याद आ रही है। मुझे फुसफुसाहटें याद आ रही हैं। 15 दिसंबर 1903। अंधेरा, ठंड। विस्पर वुड का जंगल मुझे बुला रहा है। कितनी सैड स्टोरी है। कल मैं विस्परवुड जंगल जाकर देखती हूँ, शायद कुछ क्लू मिले अलारा के बारे में। आज मैं पहली बार विस्परवुड जंगल जा रही हूँ। होपफुली ये डरावना नहीं होगा। आज से कितने सालों पहले यहाँ एलारा खेला करती होगी और आज मैं भी यहाँ उन्हीं ट्रेल्स पे चल रही हूँ। यहाँ तो अंधेरा ज्यादा होने लग गया। मुझे तो पता भी नहीं है कि कहाँ जाना चाहिए। Follow the light. फॉलो द लाइट? लेकिन लाइट है कहाँ? ये है लाइट। तुम आ गई? हाँ, मुझे तुम्हारी डायरी मिली। मुझे गैलप के बारे में भी पता है। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मुझे उसकी बहुत याद आती है। एलारा, तुम यहाँ क्यों हो? तुम जंगल में क्यों हो? मैं रास्ता भटक गई थी। जब मैं बीमार थी, मैं खेलना चाहती थी। मैं यहाँ आई थी और फिर मुझे वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिला। तुम भटक गई हो। तुम घर जाना चाहते हो? मैं गैलप से मिलना चाहती हूँ और माँ से भी, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें गैलप तक वापस जाने का रास्ता ढूंढने में मदद करूँगी और तुम्हारे परिवार के पास भी। पर मुझे पता नहीं ये कैसे होगा। विस्परवुड जंगल का दिल, ये रास्ता बताने में सहायता करेगा। मुझे क्या करना होगा? एक याद, एक जुड़ाव, घर से कुछ। शुक्रिया लिली, मुझे ढूंढने के लिए शुक्रिया। एक याद? क्यों ना मैं तुम्हें घर लेके चलूं? शायद वहां गैलिप को देखकर तुम्हें धीरे धीरे याद आने लगे। शायद यही ठीक रहेगा। मुझे याद आ रहा है, घर याद आ रहा है, याद आ रहा है जिंदा होना। ये तो बहुत अच्छा है। ये तो मेरा गैलप है। Bye, Lily. Thank you for everything. लिली, बेटा बाहर आओ। देखो गोल्डन बर्ड्स, कैसा अद्भुत नजारा है। माय गुडनेस, बहुत सुंदर। आपको क्या लगता है इसका कारण क्या है? लिली बेटा, जरा मेरे लिए कुछ स्ट्रॉबेरीज तो लाना गार्डन के साथ वाली दीवार से। आज संडे है तो शाम की चाय के साथ स्ट्रॉबेरी केक बनाएंगे। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। जब से एलारा गई है, सब कुछ कितना प्लेजेंट हो गया है। यम्मी स्ट्रॉबेरीज। कौन कौन सी तोड़ूं? अरे, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है विस्परवुड के जंगल से। Beautiful birds. Beautiful flowers. Beautiful trees. कितना अच्छा संडे है। ये क्या चमक रहा है पेड़ों के पीछे? वाओ, मैजिकल। वो क्या है? कितना सुंदर दरवाजा है। अरे, ये तो खुलने लग गया। ट्री हाउस जमीन के नीचे, डायरी की मिस्टीरियस। स्वागत है हवेली में रहने वाली लिली। हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। आप कौन हैं? आप इंसानों की भाषा में कैसे बात कर रहे हैं? आप मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे?
क्या आप मुझे जानते हैं? इस डायरी पर मेरा नाम क्यों है? और ये चाबी कहाँ की है? मैं फिनियन हूँ और ये हार्टवुड है, विस्पावुड का केंद्र। यहाँ सभी किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। विस्पावुड के सभी रहने वाले ये जानते हैं कि तुमने एलारा की मदद की है। ये डायरी तुम्हारी कहानियों के लिए है और चाबी, खैर, वो हवेली के लिए है। हवेली की चाबी? वो तो हमारे पास है। इस चाबी में कोई राज है क्या? कई राज, 200 साल के। चाबी पहले राज को खोलेगी, एक कमरा जो एक सदी से बंद है। लेकिन तुम्हें अपना रास्ता चुनना होगा। तुम अतीत की कहानियों का अनुसरण करोगी या अपनी डायरी को अपनी नई कहानियों से भरोगी? मैं दोनों काम करूंगी। मैं पास्ट को खोलूंगी और अपना फ्यूचर खुद लिखूंगी। तो फिर तुम्हारी यात्रा सचमुच शुरू हो गई है लिली। अरे वो ट्री हाउस कहाँ गया? न्यू मिस्ट्री। एक कमरा जो सदी से बंद है। ऐसा कौन सा रूम होगा जो अभी तक मम्मा पापा ने नहीं देखा? थैंक यू मेरी प्यारी लिली। लेट्स फाइंड आउट वो कमरा जो किसी ने 200 सालों से नहीं खोला कौन से फ्लोर पे हो सकता है। कल तो मुझे वो रूम ऑफ सीक्रेट्स मिला नहीं, आज फिर ट्राई करके देखती हूँ। एक ऐसा कमरा जिसे सब भूल चुके हैं। ये क्या है? ये कैसा मेज जैसा लग रहा है? लगता है यही है। इलारा की एक और डायरी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। इलारा, तुम्हें भी एक राज मिला था। 10 अक्टूबर 1903। आज मैं विस्परवुड जंगल गई थी। वहां मुझे एक चमचमाती हुई नदी मिली। उस नदी के पास बैंगनी रंग के मशरूम भी थे। उस नदी के अंदर इतने सुंदर रंग बिरंगे पत्थर थे। मुझे पता चला कि वो एक इच्छा पूरी करने वाली नदी है। आज मैंने एक इच्छा मांगी कि मेरी माँ के मुरझाए हुए गुलाब के फूल खिल जाएं। 11 अक्टूबर 1903। आज सुबह मैंने देखा कि गुलाब के फूल जो मुरझा रहे थे वो खिल गए हैं। उसके बाद मैं फिर से विस्परवुड गई और मैंने इच्छा मांगी कि पापा की गुम हुई हुई चाबी मिल जाए। 20 अक्टूबर 1903। मेरी एक इच्छा गलत हो गई है। मैंने मांगा था कि गांव वालों की खोई हुई खुशी मिल जाए, पर पता नहीं क्या हुआ। उन्हें सिर्फ छायाएं मिली और वो सूरज को भूल गए। खुशी की विश पर सब गड़बड़ हो गई। उन्हें सिर्फ परछाइयां मिली और सूरज भूल गए। इलारा, तुमने क्या किया? गांव वालों का क्या हुआ? विश पूरी क्यों नहीं हुई? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये पॉज्ड है और मुझे ही प्ले बटन दबाना है। मैं तुम्हारा अधूरा काम पूरा करूंगी। मैं सब कुछ ठीक करने का कोई रास्ता ढूंढूंगी। मैं उन्हें फिर से सूरज ढूंढने में मदद करूंगी। मुझे लगता है कि मुझे विस्परवुड जाके फिनियन से मिलना चाहिए। शायद वो मुझे कुछ क्लू देने में हेल्प करे। तो लिली, तुमने अपना रास्ता चुन लिया? हेलो फिनियन, मुझे एलारा का अधूरा काम पूरा करना है, लेकिन मुझे आपकी हेल्प चाहिए। तुम्हें चमकती हुई नदी जहां से बहती है वहां जाना होगा, लेकिन वो जगह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनका हृदय सच्चा निस्वार्थ होता है। Unbelievable! हम स्पार्कलिंग नदी के सोर्स तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन हम इलारा की गलती को ठीक कैसे करेंगे? एक इच्छा उसी तरह पूरी होनी चाहिए जैसे वो पैदा हुई थी। पहली इच्छा में एक लॉकेट का इस्तेमाल किया गया था। तुम्हें वो लॉकेट ढूंढना होगा। मुझे याद है, इलारा के इस ट्रंक में मैंने शायद एक लॉकेट देखा था। ये रहा।
हे भगवान, एलारा की अधूरी विश पूरी कर दो प्लीज। वाओ, सब कितने खुश लग रहे हैं। थैंक यू फिनियन, मुझे दिखाने के लिए। थैंक यू फिनियन, एलारा की अधूरी विश पूरी करने में मेरी मदद करने के लिए। नहीं, मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। तुमने बरसों से दुखी गांव वालों को सूरज और खुशी दी। फिनियन ने ठीक कहा था, ये मेरी एडवेंचरस स्टोरी की शुरुआत है। ओह माय गॉड, आज मुझे घड़ी का अलार्म क्यों नहीं सुनाई दिया? मम्मा ने भी अभी तक उठाया नहीं। नीचे जाकर देखती हूँ कि कहाँ बिजी हैं आज, जो मुझे उठाना ही भूल गए। पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लूँ। 1 2 1 2। गुड मॉर्निंग लिली, उठ गई तुम? आज पता नहीं क्या हो गया है, ये हमारी आवाज़ नहीं निकल रही। शायद रात के खाने में कुछ गड़बड़ थी। बेटा, चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय डालती हूँ कप में। ये क्या हो गया मम्मा पापा को? मुझे क्यों नहीं हुआ रात के खाने का असर? मैं तो ठीक बोल रही हूँ। इतने सालों बाद तो सूरज दिखा था। अब ये फिर से बेमौसमी धुंध, न जाने इस जंगल में क्या है। उफ, ये कैसी अजीब सी धुंध है। अभी तो ना बारिश है और ना ही सर्दी का मौसम। हार्टफोर्ड जाकर फिनियन से मिलती हूँ, उनको जरूर पता होगा इसका रीजन। विस्परवुड का जंगल भी सारा फॉग से भरा हुआ है। अरे, मेरे चलने पे भी बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। और दिन तो कैसे मेरे पैरों के नीचे से शशर की आवाज आती थी, सुनने में इतनी अच्छी लगती थी। ये बर्ड्स कहाँ जा रही हैं और इनके चहचहाने की कोई आवाज क्यों नहीं है? हवेली की लिली, तुम आ गईं। फिनियन, आप पर भी इस मिस्टीरियस फॉग का असर हो गया। कोई भी ठीक से बात नहीं कर पा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? महान शांति यह प्रतिध्वनि को निगल जाती है। सिर्फ ध्वनि को नहीं, बल्कि चीजों के सार को। महान शांति, प्रतिध्वनि, चीजों के सार को? मुझे कुछ समझ नहीं आया आपने जो भी बोला भी। ये उन चीजों को चुरा लेता है जो चीजों को अनोखा बनाती हैं। जंगल की विशिष्ट गुनगुनाहट, किसी इंसान की हंसी, ये दुनिया को स्वरहीन कर देगा। ये एक प्राचीन अभिशाप है शैडो वीवर्स का। शैडो वीवर्स? वो कौन है और दुनिया से आवाज क्यों खत्म करना चाहते हैं? और मुझ पे क्यों उनका असर नहीं हुआ? मेरी आवाज तो बिल्कुल ठीक है। वे जादुई प्राणी हैं। वे शांति चाहते हैं। एक ऐसा संसार जहां विचार और भावनाएं ना हों। तुम पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि तुम
हार्टवुड के जादू से सुरक्षित हो। वे स्मृति के एक शक्तिशाली स्रोत, आर्काइव ऑफ एकोज को दूषित कर रहे हैं और मुझे तुम्हारे घर से इसकी खींच महसूस हो रही है। तो फिर घर चलकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर इस घर में कुछ भी अनयूजुअल हो रहा है तो वो जरूर इस बेसमेंट में होगा। रुको, इसके नीचे कुछ लग रहा है। ये देखो, दरवाजा। एलारा ने अपनी किसी डायरी में इसका जिक्र नहीं किया है। लिली, इस घर में तुम्हारे अनुमान से कहीं अधिक रहस्य छिपे हैं। ये पत्थर क्या है फिनिए? प्रतिध्वनि पत्थर, द रेजोनेंस स्टोन। पुराणों में इसके बारे में बताया गया है। बहुत समय पहले डिस्कॉर्ड स्ट्रीमर नाम के एक दुष्ट प्राणी ने अपनी दहाड़ से धरती को चकनाचूर करने की धमकी दी थी। एक शक्तिशाली साउंड वीवर ने इस पत्थर के भीतर उसकी आवाज को बंद कर दिया था और धरती को नष्ट होने से बचाया था। वो तुम्हारे इसी बंगले में रहता था। अगर ये धरती की रक्षा के लिए बनाया गया था, तो अब ये सबकी आवाजें क्यों खत्म कर रहा है? सदियों की उपेक्षा, जादू में बदलाव, यह अस्थिर है। यह सिर्फ डिस्कॉर्ड स्क्रीमर की ही नहीं, बल्कि सारी आवाज़ों को निगल रहा है। ये इतनी आवाज़ों को अपने अंदर समेट नहीं सकता। ये टूट जाएगा, और अगर ये टूट गया तो स्क्रीमर आज़ाद हो जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हमें कुछ करना होगा। फिनियन, आप अपने हार्टवुड के मैजिक से इसको कंट्रोल कर लो। ये बहुत खतरनाक है लिली। इसमें अच्छा और बुरा समझने का संतुलन बहुत नाजुक है। पर हमें कुछ तो करना ही होगा। आपका मैजिक तो प्योर है, अच्छाई का प्रतीक। वो जरूर इसमें छुपी बुराई पे काबू कर लेगा। मैं कोशिश करके देखता हूँ। मैं इसके प्रभाव से वैसे ही काफी कमजोर महसूस कर रहा हूँ। ये और भी बुरा होता जा रहा है। ये बिखर जाएगा। मैंने तुमसे यही कहा था। इसमें बहुत नाजुक संतुलन है। बल का प्रयोग काम नहीं करेगा। एकमात्र उपाय पूर्ण शुद्ध सामंजस्य है। हमें कुछ और सोचना होगा, अन्यथा हम सब कुछ खो देंगे। हमें इस पत्थर को फिर से लयबद्ध करना होगा, ताकि उसकी सील तोड़े बिना उसे वापस उसके इच्छित उद्देश्य की ओर आकर्षित किया जा सके। एक शुद्ध खुशी का एक संगीत इसे सुनाना होगा, एक ऐसा संगीत जिसमें कोई द्वेष नहीं है। ये काम तुम्हें करना होगा लिली। हार्टवुड के जादू ने तुम्हें चुना है। लेकिन मुझे संगीत नहीं आता। ये लो, इसे बजाने की सच्चे दिल से कोशिश करो, कामयाबी जरूर मिलेगी। ये फिनियन, एक बार फिर से हमने कर दिखाया। थैंक यू संगीत के आइडिया के लिए। मुझे नहीं पता मैंने कैसे इसे बजा लिया। लिली, तुम एक बहुत खास लड़की हो। मन में विश्वास हो और सच्चा दिल हो तो सब कुछ संभव है। अब इस पत्थर को हार्टवुड का जादू संभाल कर रखेगा। ओहो, मैं तो बिल्कुल ही भूल गया कि मैं क्या कह रहा था तुमसे। मुझे भी बिल्कुल याद नहीं आ रहा कि मैंने
चाय कब चढ़ाई? फिनियन, मम्मा पापा दोनों ठीक हो गए हैं। चलो अब हार्टवुड जंगल जाकर देखते हैं। आजकल स्कूल में समर हॉलीडेज हैं। कितना अच्छा लगता है सुबह लेट उठना। ला 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 ला। अरे ये सारे फूल कैसे मुरझा रहे हैं? बाकी प्लांट्स तो ठीक हैं, सिर्फ फ्लावर्स ही मुरझा रहे हैं। ओह माय गॉड, विस्परवुड में भी सारे फूल मुरझा गए हैं। ये हो क्या रहा है? एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी स्टार्ट हो जाती है। आई एम श्योर फिनियन को इसका रीजन पता होगा। हेलो फिनियन। वाओ, यहाँ तो सारे फूल खिले हुए हैं। आपको पता है मेरे घर और विस्परवुड में सारे फूल मुरझाए हुए हैं। ऐसा क्यों हुआ? हाँ लिली, मुझे पता है, तुम सही कह रही हो। विस्परवुड पर एक साया पड़ गया है। क्या तुम उसे महसूस कर सकती हो? हमारा जादू ये कमजोर होता जा रहा है। कमजोर? ऐसा क्यों हो रहा है? विस्परवुड का हार्टस्टोन, जो इसके सारे जादू का स्रोत है, लुप्त हो रहा है। अगर ये पूरी तरह से बुझ गया तो जंगल मुरझा जाएगा। पर यहाँ उस साये का कोई असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये हार्टवुड है, विस्परवुड जंगल का केंद्र। यहाँ मेरा घर है। ओह अच्छा, आपके जादू की वजह से हार्टवुड सेफ है। हाँ, ये कौन है फिनियन? क्या आप इनको जानते हैं? क्या ये एक फेरी है? हेलो फिनियन, विस्परवुड जंगल के संरक्षक। विस्परवुड जंगल के संरक्षक? मैं विस्परवुड के संतुलन पर नजर रखता हूँ, उस प्राचीन जादू पर जो इन पेड़ों और जीवों में बहता है। हेलो लिली, तुम मुझे नहीं जानती, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरा नाम बोरोमिर है और मैं सिल्वरविंग में रहता हूँ। बोरोमिर सिल्वरविंग के राजकुमार हैं। सिल्वरविंग एक परीलोक है जो विस्परवुड में ही है। मैंने जंगल के संकट को हर लोक में महसूस किया है। राजकुमार बोरोमिर, हमें डर था कि खबर सच होगी। हार्टस्टोन, इसे बचाया जा सकता है, लेकिन यह काम जोखिम भरा है। केवल एक दुर्लभ फूल सनपेटल ही इसे पुनर्जीवित कर सकता है, लेकिन ये फूल सिर्फ शैडो पीक्स पे पाया जाता है। शैडो पीक्स? क्या वहां पर खतरा है? ग्लूम फैंग जानवर द्वारा संरक्षित ये विस्परवुड में सबसे खतरनाक जगह है। चाहे वहाँ कितना भी खतरा क्यों ना हो, हमें शैडो पीक्स जाना ही होगा। हमें जंगल को बचाना ही होगा। विस्परवुड ने समय समय पर देखा है कि तुम्हारी हिम्मत बहुत मजबूत है लिली। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। एक इंसान का शुद्ध हृदय, एक रक्षक का जादू और एक परी का ज्ञान, यही हमारी एकमात्र आशा है। चलो मेरे पीछे आओ। हमें उस पहाड़ी के ऊपर जाना है। अब ये रास्ता खतरनाक होने वाला है। ये झरना एक छिपे हुए रास्ते की बात करता है, जो धुंध में घिरा हुआ है और प्राचीन भ्रमों से सुरक्षित है। अपने पर पूरा विश्वास रखना। यहाँ बहुत से भ्रम दिखेंगे, उन पर बिल्कुल ध्यान मत देना। रुको, क्या हम अभी उस मुड़े हुए पेड़ के पास से नहीं गुजरे? अरे, ये रास्ता तो बदल रहा है। शैडो पीक्स के भ्रम, वे भय और संदेह का शिकार हैं। अपने संकल्प पर अडिग रहो लिली। जैसे जैसे हम शैडो पीक्स के पास पहुंचते हैं, ग्लूमफैंग का प्रभाव और भी गहरा होता जाता है। हवा भी भारी लगती है। मैं इसे महसूस कर सकती हूँ। ये बहुत सैड फील हो रहा है। जंगल खुद रो रहा है। हमें मजबूत होना होगा। लोक कथाएं कहती हैं कि जंगल में आगे बढ़ने के सुराग छिपे हैं। ध्यान से सुनो, अपने मन की आंखों पर ज्यादा भरोसा रखो। लिल्ली, घबराना मत बच्चे।
लगता है आगे बढ़ने का रास्ता इसी से होकर जाएगा। सावधान रहो। इसमें से बिजली का प्रवाह हो रहा है। जो भी इससे गुजरेगा बच नहीं पाएगा। ये किसी संरक्षक की मुहर प्रतीत होती है, हौसले की आखिरी परीक्षा। मुझे बताओ यात्रियों, जब अन्य सभी रोशनियां फीकी पड़ जाएं, तो सबसे महान प्रकाश कौन सा है? चांद? नहीं, तारे। उगता हुआ सूरज वो सबसे अंधेरी रात के बाद लौटता है। यह एक पहेली है, सच नहीं। ये किसी ऐसी चीज की बात करता है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। तुम्हारा मन उत्तर खोज रहा है, लेकिन समाधान एक शुद्ध हृदय में है। ये कोई नजर आने वाली चीज नहीं है, ये दोस्ती है। अगर सूरज और तारे बुझ भी जाएं, तो भी हमारी दोस्ती जिंदा रहेगी। लिली, तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारा दिल सचमुच सबसे पवित्र प्रकाश है। अब हम बिल्कुल करीब हैं। आगे का रास्ता सीधे सन पेटल की ओर जाता है और उसके संरक्षक की ओर भी। यही है ग्लूमफैंग का अड्डा, और वो रहा वहां सन पेटल। ये तो बहुत बड़ा है। लिली, मेरे पीछे खड़ी हो जाओ। राजकुमार बोरोमेर, मैं उसका ध्यान भटकाता हूं। क्या तुम फूल तक पहुंच सकते हो? मैं कोशिश करूंगा। इसका शैडो मैजिक बहुत तेज है। हमें बहुत फुर्तीला होना होगा। फिनियन, ध्यान रहे, शैडो बीस्ट मरना नहीं चाहिए। ये विस्परवुड के जादू को संतुलित रखने के लिए जरूरी है। इसे सिर्फ गहरी नींद में सुला दो। देखो देखो, ये काम कर रहा है। फूल फिर से खिलने लगे हैं। विस्परवुड फिर से सांस ले रहा है। शुक्रिया लिली, तुम्हारी बहादुरी बहुत जरूरी थी। सचमुच, शुद्ध हृदय का प्रकाश गहरे से गहरे साए को भी मिटा सकता है। अब संतुलन फिर से बहाल हो गया है। लिली बेटा, सारा दिन जंगल में कहाँ खेलती रहती हो? गार्डन में क्यों नहीं खेलती? अरे, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ये जले हुए क्यों लग रहे हैं? इतनी अधिक रोशनी, एक नासमझ बच्चे के खेल ने एक बुजुर्ग की नींद हराम कर दी है। मेरी नींद टूट गई है। विस्परवुड अब उस अंधेरे में डूब जाएगा जिसमें उसे हमेशा से होना था। लिली, अंदर आओ बेटा। ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ टेबल पे। मेरी शरारती बच्ची, न जाने कहाँ से बाल जलाकर आई कि सारे बाल काटने पड़े। पिगटेल्स में कितनी प्यारी लगती थी। अरे नहीं, छोटे बालों में भी प्यारी लगती है हमारी शैतान बच्ची। आप तो रहने ही तो बस। आपने ही सर पर चढ़ा रखा है लिली को। अच्छा भाई, मेरा चुप रहना ही ठीक है। इतना होमवर्क मिला इस वीक कि फिनियन के पास जा ही नहीं पाई। आज मिलकर आती हूँ। ला 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 ला।
हेलो फिनियन, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आप सो तो नहीं रहे थे? नहीं, मैं सो नहीं रहा, पर मुझे बहुत नींद आ रही है और बहुत बीमारी महसूस हो रही है। ओहो, क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकती हूँ? क्या मैं आपके लिए घर से खिचड़ी बनवा कर लाऊं, घी के तड़के वाली? नहीं, मैं एक जादुई प्राणी हूँ। मैं वैसे बीमार नहीं पड़ता। एक पुराना राक्षस जाग उठा है लिली, एक ऐसी शक्ति जो हमारे समय से बहुत पहले से अंधकार पर पल रही थी। वी जंगल से जीवन खींच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वे मुझे जानता है। एक पुराना राक्षस? वो क्यों जागा? हम उसे कैसे रोक सकते हैं? एक प्राचीन शक्ति जिसे महाराक्षस के नाम से जाना जाता था, उसे कई हजार साल पहले विस्परवुड जंगल की जड़ों के नीचे एक गुफा में गहरी नींद में सुलाकर बंद करके रखा गया था। एलारा की मुक्ति के समय जादू की लहर चली थी। उसके बाद जादू के लगातार विस्फोट गुफा को कमज़ोर करते गए। रेजोनेंस स्टोन और सनपटल से ऊर्जा का उभार महाराक्षस को जगाने के लिए काफ़ी था, और अब वो ऐसे क्रोध के साथ जगा और उसने काले जादू की एक लहर छोड़ी जिसने हमारे जादू को ही उलझा दिया। उसके जागने से हम गहरी नींद में सोने वाले हैं। एलारा की मुक्ति? फिनियन, क्या सिर्फ सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है? अगर एलारा को मुक्ति नहीं दिलाते तो ये सब नहीं होता। ऐसा भूलकर भी मत सोचना लिली। इलारा की मुक्ति जरूरी थी। अच्छे कर्मों का फल कभी बुरा नहीं होता। लेकिन हम उसे रोकने के लिए क्या करें? हमें उसे फिर से गुफा में बंद करना होगा, लेकिन हमें वो गुफा ढूंढनी होगी। ये बहुत समय पहले की बात है, जब मेरे पूर्वज विस्परवुड जंगल के संरक्षक थे। वो गुफा कहाँ हो सकती है? हो सकता है कि उस पर अब घर बने हुए हों। हो सकता है कि हमारा घर ही गुफा के ऊपर हो। ऐसा लगता है कि हमारा घर सारी मैजिकल एक्टिविटीज का सेंटर है। घर की लाइब्रेरी में बहुत सारी पुरानी किताबें हैं। किसी दिन मैं उन्हें पढ़ूंगी, जिससे मुझे विस्परवुड और हमारे घर के इतिहास के बारे में और पता लग सके। अरे, ये कौन सोया हुआ है? क्या ये प्रिंस बोरोमेर है? पर ये सिल्वरविंग से यहाँ सोने क्यों आए हैं? हाँ, कौन है? अरे लिली। प्रिंस बोरोमेर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और सोए क्यों हैं? कहीं... ओ गॉड! मैं विस्परवुड के संरक्षक से मिलने हार्टवुड जा रहा था, लेकिन इतनी नींद आ गई कि यहीं सो गया। फिनियान, सिल्वरविंग में हमारा जादू खत्म हो रहा है। मैं मुश्किल से उड़ पा रहा हूं। जो कुछ भी हमें शक्ति देता है वह सब छीना जा रहा है। ये वही महाराक्षस होगा जिसके बारे में फिनियन बता रहे थे। वो पूरे जंगल का जादू चुरा रहा है। महाराक्षस से लड़ने के साथ साथ हमें अपनी नींद से भी लड़ना होगा। अच्छा, तो मेरी नींद भी महाराक्षस के प्रभाव के कारण है? बिल्कुल। जैसे जैसे उसकी नींद खुल रही है, वैसे वैसे हम सब जादुई प्राणी नींद में जा रहे हैं। और महाराक्षस चाहता क्या है? वो सिर्फ मजे के लिए तो ये नहीं कर रहा होगा। वो हार्टवुड की खोज कर रहा है। ये जादू का सबसे शक्तिशाली स्रोत है। वो इसका उपयोग उसकी शक्ति को स्थिर करने और अंधेरे को स्थायी बनाने के लिए करना चाहता है। हमें कुछ करना होगा। अगर वह हार्टवुड पहुंच गया तो पूरा विस्परवुड खत्म हो जाएगा। तो फिर हमें उसे रोकना चाहिए, साथ मिलकर। पर उसे ढूंढेंगे कैसे? लिली, फिनियन के घर में पुराने से पुराने ग्रंथों का संग्रह है। यहां जरूर हमें उस गुफा के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी। फिनियन, आप काफी थके हुए लग रहे हो। कुछ देर आराम कर लो। इतनी बुक्स देख ली, इनमें तो कुछ नहीं मिला। मिल गया गुफा का रास्ता। इसमें एक नक्शा है। एक बार फिर हम तीनों एक मुश्किल सफर पर साथ चल निकले हैं।
थके हुए यात्रियों, यहीं विश्राम करो। ये रास्ता सुरक्षित है, तुम्हें कम समय में तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। हाँ, हमें आराम करना चाहिए। बहुत नींद आ रही है। रुको प्रिंस बोरोमीर, मत जाओ। ये बहुत सुंदर है। ये रोशनी कितनी मनमोहक है। मुझे आराम चाहिए। मैं यहाँ आराम करूँगा। ये एक जाल है। जो भी तुम देख रहे हो एक छलावा है। यह तुम्हें नीचे खींच लेगा। तुम ठीक कह रही थी। ये बिल्कुल वास्तविक लग रहा था। नहीं मम्मा पापा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप पर ये मुसीबत आ गई। मेरा घर चला गया। मेरा घर चला गया। मेरा घर चला गया। लिली, राजकुमार बोरोमीर, ये एक चाल है। महाराक्षस हमारे डर का फायदा उठा रहा है। लिली, तुम्हें अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। तुम्हारी आशा सबसे मजबूत प्रकाश है। ये सच नहीं है। मेरी फैमिली सेफ है। हम महाराक्षस को रोकने जा रहे हैं। प्रकाश की संतानें, तो ये है वो चंचल लड़की जिसकी वजह से मेरी नींद खुली है। क्यों तुमसे गुड्डे गुड़ियों के साथ खेला नहीं जाता? अब तुम्हें पता चलेगा दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का नतीजा क्या होता है। तुम्हें वापस सो जाना चाहिए। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। विस्परवुड प्रकाश का अधिराज्य है, तुम्हारे प्राचीन अंधकार का नहीं। मूर्ख लोमड़ी, प्रकाश क्षण भंगुर है, अंधकार शाश्वत है। कोई फायदा नहीं। मेरा जादू महाराक्षस के आगे फीका पड़ रहा है। ये बहुत शक्तिशाली है। उसका अंधकार हमारे प्रकाश को खा रहा है। हम उसे और भी शक्तिशाली बना रहे हैं। हे भगवान, फिनी ने कहा था कि अच्छे कर्मों का फल कभी बुरा नहीं होता। हमने जो खुशी गांव वालों को दी, इलारा की आज़ादी, हमारी दोस्ती, ये सब होप और लाइट और अच्छाई के सिंबल है। प्लीज इस अंधेरे से लड़ने में हमारी हेल्प करो। तुम क्या कर रही हो? बंद करो। नहीं, ये प्रकाश बहुत तेज है। ये प्रकाश जलाता है। वाओ, एक बार फिर उजाला अंधेरे पे भारी पड़ गया। अलविदा दोस्तों, उम्मीद है कि अगली बार बिना किसी मुसीबत के आने पर मिलेंगे। लिली, कभी तुम्हें सिल्वर विंग लेकर चलूंगा। फाइनली आज मुझे टाइम मिल ही गया इस लाइब्रेरी रूम में आने का। इतनी सारी बुक्स हैं यहाँ पे। किसी दिन मुझे इन बुक्स को अरेंज भी करना चाहिए। कौन सी अलमीरा, कौन सी बुक से स्टार्ट करूं? वो ये कैसी अलमीरा है? इसमें से कुछ देखती हूँ। अरे वो कॉर्नर कुछ डिफरेंट सा क्यों लग रहा है? हाँ, ये दरवाजा है। अरे एक और लाइब्रेरी, पता नहीं कब से बंद पड़ी होगी ये। यहाँ तो एक से ज्यादा एक पुरानी बुक्स है। इस अलमीरा के पीछे कुछ लग रहा है। एक और सीक्रेट रास्ता।
अरे दरवाजा गायब हो गया। ये ग्लास बॉल कैसी है? ओए लड़की, हाथ दूर रखो तुम। है? ये कौन बोला? कोई है या कहीं मैं इमेजिन तो नहीं कर रही? ये है लुमिनॉब और तुम एक अलार्म बजाने वाली हो जिससे तुम्हारे कान एक हफ्ते तक बजते रहेंगे। और मैं जहाँ तक देख सकता हूँ तुम्हारे कान बहुत प्यारे हैं। आई एम सॉरी, आप कौन हैं? मैं जूजू हूँ, इस धूल भरी झोपड़ी का रखवाला। और ये ऑर्ब, ये घर का दिल है। ये यहाँ रहने वालों की खुशी और उम्मीद को समेटे हुए है और इसे तब तक संभाल कर रखता है जब घर को थोड़ी या यूं कहें कि थोड़ी सी ऊर्जा की जरूरत हो। और तुम्हारे परिवार में खुशियों का भंडार है। तुमने अपने पिछले साहसिक कार्य में जो आशा दिखाई थी वो काफी ऊर्जावान थी। ये सारी धूल, सच में ये एक त्रासदी है। सदियों से यहाँ कोई नहीं आया, पिछले मालिक के बाद से नहीं। एक उबाऊ सा आदमी, कभी मुस्कुराया नहीं। उसके समय में ऑर्ब काफी धुंधला हो गया था। उसे लगा कि ये कोई फैंसी पेपर वेट है। सोचो कितना बेवकूफ था। ये ऑर्ब बंगले की नींव से जुड़ा है। ये घर का दिल है। तुम्हें पता नहीं होगा, इस जगह पहले साउंड वीवर्स रहा करते थे। इस जमीन में उन्होंने अपनी आशा उड़ेल दी है। इसीलिए इस मिट्टी पर बना ये घर, ये इतना जीवंत और स्वागत योग्य लगता है। लेकिन एक समस्या है। देखो, ऑर्ग में एक दरार है। जब तुमने महाराक्षस को हराया था तब तुम्हारी आशा की असीम शक्ति एकदम से बहुत ज्यादा थी। ऑर्ब जरूरत से ज्यादा ऊर्जा से भर गया, जिससे ये अस्थिर हो गया। ये अतिरिक्त ऊर्जा को निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे। अगर ये एक साथ बहुत ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है तो घर जादुई ऊर्जा से इतना भर जाएगा कि हाँ, ये अपनी नींव से उड़ सकता है। पूफ! पूरा घर हवा में, और मैं भी उसके साथ। कल्पना करो कितना नुकसान हो जाएगा विस्परवुड का मेरे ना होने से। सच में बहुत नुकसान हो जाएगा, लेकिन हमें आपको उड़ने से रोकने के लिए करना क्या चाहिए? खैर, तुम्हें लुमिना ऑर्ब को अपनी ऊर्जा धीरे धीरे छोड़ने में मदद करनी होगी, और इस तरह कि हम सब चकनाचूर ना हो जाएं। तुम्हें एटिक में जाना होगा। वो बिल्कुल अस्तव्यस्त है, ध्यान रखना। दशकों से उस बेचारे ने पोंछा तो दूर, झाड़ने वाला कपड़ा तक नहीं देखा है। वहां सन कैचर्स का एक सेट है, एक खास तरह का। ये घर की आवृत्ति के अनुसार ढले हुए हैं। तुम्हें उन्हें व्यवस्थित करना होगा, लेकिन किसी भी पैटर्न में नहीं। अरे नहीं, ये पहली सुबह का पैटर्न होना चाहिए। ये किसी डिजाइन बुक में है, एक बड़ी भारी किताब में, शायद पुरानी टोपियों के ढेर के नीचे दबा होगा। पिछले मालिक का फैशन सेंस बहुत ही भयानक था, भयानक। वाओ, कितने पुराने न्यूज़पेपर है। वाओ। जुजू, आपने सुना? कुछ नहीं, बस घर शिकायत कर रहा है। जब इसका दिल खराब होता है तो ये हमेशा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। इसे ज्यादा परेशान मत करो, वरना ये, खैर जाने दो। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मेसी है ये एटिक तो। अव्यवस्था मेरा मध्य नाम है लिली, लेकिन मुझे भी ये थोड़ा अव्यवस्थित लगता है। खैर, सन कैचर याद है? छोटे जटिल कांच के टुकड़े जो एक आंतरिक प्रकाश से चमकते हैं। शायद उस न्यूज़पेपर्स के पहाड़ के नीचे। और डिजाइन की किताब, कवर पर सूर्य की रोशनी वाली कोई चीज ढूंढो। ये क्या है? वाह, कमाल है। धूल के भूत। ये तब जागते हैं जब घर का जादू उथल-पुथल हो जाता है। ये छोटे बदमाश हैं। ये भूले हुए राज और खोए हुए मोजों पर पलते हैं।
लिली, इन्हें अपना ध्यान भटकाने मत देना। ये तुम्हें चमकदार गहनों और बेशुमार दौलत की कहानियों से गुमराह करने की कोशिश करेंगे। इनकी चालाकियों पर ध्यान मत दो। ये वास्तव में बहुत प्यारे हैं। प्यारे और चालाक। एक बार तो उन्होंने एक चाचा को यकीन दिला दिया कि वो मुर्गा है। वो घंटों तक बांग देता रहा। हमारे पास इनकी शरारतों के लिए वक्त नहीं है। ध्यान दो, ध्यान दो। ओह, सारे मेरे बाल खींच दिए शैतान। इसके नीचे क्या है? वाओ, जुज्जू, क्या यही सन कैचेस हैं? भाई वाह, देखा, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरा मार्गदर्शन अद्वितीय है। अब किताब ढूंढनी है लिली, किताब। सूर्य के प्रकाश वाले कवर को ढूंढो। क्या यही है? ये काफी भारी है। नहीं नहीं, ये हल्के से परेशान करने वाले बगीचे के कीटों का एक संग्रह है। अगर आप कीड़े हैं तो ये पढ़ने में दिलचस्प है, लेकिन ये वो नहीं है जिसकी हमें जरूरत है। देखते रहो। सनबर्स्ट, सनबर्स्ट को याद रखो। इसमें सन पेटल का डिजाइन है। सन पेटल जरूर सुई का प्रकाश होगा। मिल गई, मिल गई, सन कैचर डिजाइन वाली बुक। शानदार, शानदार। मेरा मार्गदर्शन हमेशा की तरह सर्वश्रेष्ठ है। यही है डिजाइन? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। अगर मैं इसे ठीक से नहीं बना पाई तो क्या होगा? फिर घर का क्या होगा? मेरी प्यारी लिली, इस छोटी सी उम्र में तुमने कई मुश्किलों का सामना किया है। तुम्हारी आशा, तुम्हारा आंतरिक प्रकाश इस घर को शक्ति देता है। यही सबको शक्ति देता है। बस खुद पर भरोसा रखो, अपने भीतर की खुशी पर भरोसा रखो। ये घर तुम्हारी आशा को याद रखता है। यही तुम्हारे हाथों का मार्गदर्शन करेगा। मेरे प्यारे घर, मेरी हेल्प करना। जूजू, मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर तो लिया है। नीचे चल के देखें अब लुमिना ऑर्ब को। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम कर सकती हो। मैं कभी गलत नहीं होता। बिल्कुल सही कहा आपने जूजू। घर अब सुरक्षित है लिली, लेकिन अब मैं फिर से इस धूल में अकेला रहूंगा। शायद हफ्ते में एक बार तुम्हें धूल झाड़ने का कार्यक्रम बनाना चाहिए। मैं ये कर सकती हूँ।